अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सप्लायर शीट पर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सप्लायर जो है वो हमें शीट प्रोवाइड कर देता है तो उस शीट के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि उस शीट को किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वो पेड जो है वो टूल्स नहीं हैं तो हम उसके अलावा जो है किस तरह से, अगर हमारे पास स्कैन अनलिमिटेड नहीं है तो उसके अलावा जो है वो हम किस तरह से स्कैन कर सकते हैं और जो है वो इनको स्कैन करना क्यों ज़रूरी होता है। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स न्यू जो होते हैं उनका तो ये भी होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती जब वो स्कैन कर रहे होते हैं तो कैसे कैसे स्कैन करना है। उसके अलावा जो है वो अगर हमने जो है वो शीट स्कैन कर दी है तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड करना है, कौन कौन से जो है वो कॉलम्स हैं उनको जो है वो हमने देखना होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो आप लोगों के सारे इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी मेरे पास एक सप्लायर की जो है वो एक शीट है, मींस के प्रोडक्ट शीट है। जिस तरह से मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रही होती हूँ कि आप लोग ऐसे सप्लायर फाइंड करेंगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट शीट प्रोवाइड करेंगे। तो सप्लायर की शीट जो है वो बेसिकली इस तरह से होती है। सप्लायर ने जो है वो अपनी आइटम्स का जो है वो दिया होता है, कोड दिया होता है, मींस के आइटम नंबर दिया होता है। ये हर सप्लायर का आइटम नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ये आइटम नंबर मींस के जिस तरह से अमेजोन पर प्रोडक्ट्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एसिन दिया होता है ना, तो आप यही समझे कि यहाँ भी जो है वो सप्लायर ने अपनी प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो एक कोड दिया होता है। तो उस कोड को जो कहते हैं कि ये आइटम का नंबर बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एमपीएन, इसमें जो है ये काफ़ी जो ब्रांड्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ये जो वाला कॉलम है ना, इसमें अलग अलग उन्होंने नेम्स दिए होते हैं। कुछ एमपीएन लिख देते हैं, कुछ यूपीसी कोड वगैरह, तो इस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग नंबर दिए होते हैं। तो मीन्स इसका यही है कि ये यूपीसी कोड है, ये प्रोडक्ट का जो है वो बार कोड होता है, तो ये वो है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड्स का नेम आ जाता है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो इसीलिए जो है वो इसमें अलग अलग किस्म के जो है ये ब्रांड्स हैं। अगर आप एक ही ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे तो उसमें एक ही ब्रांड की जो है वो प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, तो वो एक ही ब्रांड होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है उसका टाइटल है, तो ये प्रोडक्ट है उसका टाइटल है। उसके बाद ये प्राइस है, ये प्राइस वाले कॉलम में समटाइम्स जो है वो ब्रांड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इधर कॉस्ट लिख देते हैं। तो ये प्राइस जो है ये वैसे हमारी कॉस्ट ही है कि हमने जो हमें प्रोडक्ट दी जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये प्राइस जो है वो उन्होंने एज अ कॉस्ट मेंशन की हुई है कि फॉर एग्जांपल जो ये प्रोडक्ट है मैंने बाय करनी है तो उसकी कॉस्ट, अगर मैं बाय करूँ तो उसकी कॉस्ट उसकी ये उन्होंने बताई है कि इसकी 5.25 सेंट में जो है वो हम देंगे डॉलर्स में, ठीक है। तो ये उस तरह की जो है ये इन्होंने शीट इस तरह हमें जो है वो शीट प्रोवाइड करते हैं ब्रांड्स जो हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी शीट है इसकी। 1000 प्लस जो है वो उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, जो हमें जो है वो शीट में जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रोडक्ट्स में से अब कुछ लोग होते हैं कितनी प्रोडक्ट्स मिली हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं न्यूबीज होते हैं ना, वो इंटर्नशिप के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होते हैं कि हमने तो ये प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं, हमने तो ये किया है, और हमें जी जिनके साथ वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो वो अगर कोई कह दे कि नहीं आप लोगों की प्रोडक्ट अभी फाइंड नहीं हुई है, इसमें से कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, तो वो कहते हैं कितनी ज़्यादा तो प्रोडक्ट्स, इसमें से कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिली अभी तक। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन होता है इसमें। देखिए ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे अकाउंट पर लगेंगी भी या नहीं अमेजोन अकाउंट पर। और उसके बाद जो है वो मेन क्वेश्चन ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं। तो ये सब कुछ हमें किस तरह पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे लिए प्रोडक्ट फाइंड करना ही बहुत मुश्किल है। जिस तरह से ये उन्होंने सिर्फ टाइटल दिया हुआ है तो इस तरह से हम प्रोडक्ट नहीं देख सकते ना। हम बारी बारी एक ही टाइटल को गूगल पर अगर पेस्ट करते जाएंगे और उसके बाद जो है हम उसको चेक करेंगे कि गूगल से जो है वो बिल्कुल इस तरह से मैच जो प्रोडक्ट्स मिली है या नहीं मिली, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। तो हमने क्या करना है उसके लिए, हम क्या करेंगे कि हमने, अगर आप लोगों के पास स्कैन अनलिमिटेड टूल है तो आप उसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उसको स्कैन करें। उसके बाद अगर जो है वो काफ़ी अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं आ गए हैं मार्केट में, वो उसके बाद टैक्टिकल आर्बिट्राज उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कर रहे हैं। जिनके पास है वो उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर जिनके पास नहीं है तो आप लोगों का गुजारा हो जाएगा उसके बगैर भी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग जो है वो कीपा, अगर किसी के पास कीपा और हीलियम है ना, क्योंकि ये मेन दो टूल्स होते हैं उसके लिए, होलसेल के लिए। तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास ये दो हैं तो मैं कीपा की मदद से आप लोगों को बताऊंगी कि हम कीपा की मदद से भी जो है वो इस शीट को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम डिस्कस करेंगे इस पर कि अगर हमारे पास हमने शीट स्कैन कर ली है तो हम इस शीट को किस तरह से देखेंगे, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल मैंने ये शीट जो है इसको पहले से ही स्कैन किया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि जो है वो इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये शीट मेरे पास आ गई है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए निकल आई हैं, ठीक है। वही प्रोडक्ट्स हैं और लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया उसने जो है वो हमारे लिए जो आसानी हो गई है, ठीक है। तो उसमें ये देखें वही शीट है, वही जो है उसमें प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ये प्रोडक्ट की आईडी आ गई है, उसके बाद ये कॉस्ट है। अभी ये देखें उधर प्राइस थी, इधर जो है वो कॉस्ट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद एसिन है, ये देखें इसने खुद ब खुद जो है, ये इस टूल का यही फ़ायदा होता है ना, तो इसने खुद ब खुद जो है ये हमें कन्वर्ट करके हमारी आसानी के लिए जो है वो इसने एसिन में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज हमने अमेज़ोन पर प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो हमने क्या करना है कि उसको स्कैनर लिंक जब स्कैन किया तो उस प्रोडक्ट को जो है उसको उसने कन्वर्ट कर दिया एसिन में। तो हमारे लिए अब आसानी होगी, मैं एसिन को उठाऊँगी और सिंपली जो है वो अमेज़ोन के जो वेबसाइट है उस पर पुट करके जो है मैं उसको पेस्ट करके उसको जो है वो फाइंड कर सकती हूँ, ये मेरे लिए आसानी होगी। उसके बाद ये इमेज है, उसके बाद सेल्स रैंक जो है। अब देखिए हमने तो सिर्फ उसको 2-3 चीज़ें थी ना, उसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें ये 3-4 चीज़ें थी, लेकिन वो टूल का कमाल देखिए आप लोग कि उसने जो है हमें डाटा किस तरह से एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड किया, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ये तो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये पैकेज लेंथ वगैरह और ये सब कुछ आ गया। वेरिएशंस हैं अगर किसी प्रोडक्ट्स में, तो ये वेरिएशंस का भी बता रहा है कि वेरिएशन जिसमें हैं ये सब कुछ। उसके बाद प्राइस जो है, अब ये वाली जो प्राइस होती है कुछ लोग जो हैं वो मिक्स कर देते हैं, जब न्यू व्यूअर्स जो होते हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रही होती, शीट्स जब देख रहे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती, जो प्राइस जो होती है उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉस्ट होती है उसको प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो होती है प्राइस जो होती है ना, ये वाली ये है प्राइस अमेज़ोन पर जो आप लोगों की प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, तो उसकी प्राइस ये आप लोगों को बता रहा है। और जो मैंने इधर आप लोगों को बताई थी ये प्राइस जो है, ये कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट मीन्स के हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे इतने की मिल रही है, ओके। और इस तरह से देखते हैं। उसके बाद जो है ये साथ आ जाती हैं एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं। आप लोग चाहें तो जो जो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है आप इसमें से वही रखें, बाकी सारे कॉलम्स जो हैं वो आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। और जिस तरह से ये साइज़ वगैरह, और इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐसी भी आ जाती हैं जिन चीज़ों में हम इतनी ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते, तो आप लोग उनको सिंपली क्या करें, कॉलम को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। उसके बाद जो है सेल्स है, सेल्स जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, इसमें सेल्स का जो डाटा है आप लोग देख लिया करें, उसमें से फ़र्क आ जाता है 19-20 का। तो आप लोग इस चीज़ को जो है वो हीलियम की मदद से जो है वो हीलियम का एक्सरे रन करें, सिंपली जो है वो जो भी एसिन आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है और ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आप उस पर जो है वो एक्सरे रन करके जो है उसकी मदद से सेल्स को चेक कर सकते हैं। बिकॉज इसमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं होता 100% कि आप लोग इसी सेल्स पर रिलाई करें, ओके। और उसके बाद ये एडिशनल जो है ये कॉलम जो है वो आपको आप डाल कर दें। उसके बाद ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो इसमें आप लोगों को देखना होता है कि खुद देख लिया करें आप लोग प्रॉफिट को भी, कि क्योंकि इसमें जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें जो है वो माइनस में जा रहा है, ठीक है, और कुछ है जिसमें जो है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स के प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो आप लोग इसमें क्या क्या करें, सिंपली जो है वो अपनी टाइम की बचत के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हम इधर से फाइंड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट तो हम समटाइम्स इस प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, तो आप लोग सिंपली जो है वो इधर से पहले से ही ऐसी प्रोडक्ट को निकाल दें जिनका प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना भी आप लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो इधर फिल्टर पर अप्लाई करना है और उसके बाद इधर क्लिक करके और उसके बाद जो है वो फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। जो हमसे भी कॉलम में आप लोग फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो सेल्स हैं, सेल्स मुझे चाहिए 200 से जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, कम से कम जो है वो 200 होना चाहिए। तो मैं इधर जो है वो सेल्स का फ़िल्टर अप्लाई करूँगी कि जो है भाई मुझे 200 कम से कम 200 सेल्स होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, तो ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आ गई है हमारा ये प्रॉफिट है। तो अगर वैसे आप लोग सेल्स का तो हमें पता चल ही जाता है ना, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो जस्ट जो है वो उसका अप्लाई कर लिया करें प्रॉफिट का, ठीक है। तो अब मैं उसका फाइंड कर लेती हूँ, उसका सॉरी लगा लेती हूँ प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट जो है आप लोगों ने $2 अप्लाई कर लेना है कि कम से कम जो है वो $2 या इससे ज़्यादा हो या फिर इसके इक्वल हो, ठीक है। तो आप लोग मैं इसको जो है वो सिंपली कर लूँगी ओके, और ये हमारा प्रॉफिट का भी जो है वो फ़िल्टर अप्लाई हो गया। तो इसमें जो है मुझे इतनी प्रोडक्ट अभी बची हैं, ये प्रोडक्ट जो हैं उसने बताई हैं कि जो मेरा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग। अभी अगर हम लगाने बैठ जाए ना इसमें और भी फ़िल्टर्स तो ये हमें प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलनी। तो भी सिर्फ आप लोग जो है मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोग सिर्फ जो है वो सेल्स का लगा लिया करें और उसका प्रॉफिट का, नहीं तो जस्ट प्रॉफिट का लगा लिया करें। अगर सेल्स आपने देख ली हैं तो आप उसका लगा लिया करें, ठीक है। तो सिंपली जो है फिर आपने एसिन कॉपी करना है और अब इसमें ये जो प्रोडक्ट्स आ गई है ना हमारे पास, ये शीट जो है ये आप लोगों के पास जो है
अभी जो है वो वर्थ रखती है, ठीक है, कि इसमें हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन जितनी ज़्यादा पहले थी शीट्स और उसमें आप लोग भी जो वो स्कैन की हुई थी शीट, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही थी, उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस में जा रही थी प्रोडक्ट्स। तो उन प्रोडक्ट्स को बार बार हम देखते और फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालते, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो भी टाइम वेस्ट ही होना था ना हमारा। तो उसके लिए टाइम की बचत के लिए मैंने पहले जो है वो फिल्टर अप्लाई करी। तो इसी तरह से आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, फिल्टर अप्लाई कर लेने हैं और ये जो एडिशनल कॉलम है आप इसको डल कर दें और साथ जो है वो सेल्स का लगा लें अगर लगाना चाहते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट का जस्ट कुछ जो है ना बीएस वो ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा ये 39 की हमें मिल रही है, ठीक है, और उधर जो है वो उसकी प्राइस है 64। तो कहते हैं बल्ले बल्ले बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसका, ठीक है। और सेल्स इसकी देख लेंगे वो इधर से कि सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, तो ठीक है भाई। अच्छा इसकी इतनी सेल है, ये 7,000 सेल हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट भी है $9 प्रॉफिट आ रहा है, बस ठीक है। उन्होंने इधर से ही प्रोडक्ट को जो है वो कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। तो जब वो इस तरह से कर लेते हैं और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल कुछ जो होते हैं व्यूज़ उन्होंने अपनी अकाउंट्स पर लगाने थे प्रोडक्ट्स, और कुछ होते हैं जिन्होंने कुछ लोग जो होते हैं वो अकाउंट को नहीं मैनेज कर सकते। आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करें और फाइवर पे जो है अपनी सर्विस दें। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इस तरह से देखिए प्रोडक्ट वो अपने पास सेव कर लेते हैं, लेकिन जब वो क्लाइंट देखता है वो उसको मैनुअली सब कुछ देखने होता है ना उसने, तो वो सब कुछ जब देखता है तो वो रिजेक्ट कर देता है। जब वो सब कुछ करके देखेगा तो उसमें तो ऑब्वियसली उसने जो है वो जब प्रॉफिट कैलकुलेटर में जाएगा तो तब भी जो है वो अमेजोन की फीसेस वगैरह भी कटेंगी। उसके बाद प्रेप की जो कॉस्ट है वो भी प्रेप की, और उसके बाद शिपिंग कॉस्ट जो है $2 तो उसके भी जाएंगे ना। तो उसके बाद जो है वो प्रॉफिट कम आ जाता है। तो आप लोग इधर से ही देख के जो है वो प्रोडक्ट का अंदाज़ा ना लगा लिया करें कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने इसी के साथ जाना है और ये वो। आप लोग देखें, इसको तसल्ली से देखें, एक एक एसन को उठाएं। उसके बाद जो है वो उसका सबसे पहले तो आप लोग उसका कीपा के स्टैट्स देखें, उसकी प्राइस वगैरह देखें, और कीपा के स्टैट्स अच्छे से देखने के बाद जो है वो आप लोग उसकी जो है न्यू ऑफर्स वगैरह देखें, उसमें कितने एफ बी सेलर्स हैं, FBM है, ये वो सब चीज़ें जो है मैं आपको पिछली वीडियोज़ में गाइड कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने देखनी होती हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आप लोग देखें। उसके बाद जो है आप लोग सिंपली जो है उसको करें, उसके कॉस्ट देखें, फिर कॉस्ट देख के फिर आप लोग अमेजोन कैलकुलेटर जो है उसका अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए में कर रहे हैं तो, और अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके का रेवेन्यू कैलकुलेटर उसमें उसके थ्रू जो है वो आप लोग, मैं तो क्योंकि वही यूज़ करती हूँ तो आप उसके थ्रू जो है आसानी से जो है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से ना किया करें कि अगर ये शीट आप लोगों को मिल गई है, आप लोगों को कुछ जो होते हैं वो उन्हें तो पता भी नहीं होता न्यूबीज़ को कि हमने वो इधर से करते हैं कॉपी, ठीक है, ये प्रोडक्ट है इसको ठीक है सेव करके इधर रख लिए, ठीक है, कि हाँ जी वो कहते हैं कि बनी बनाई प्रोडक्ट हमें मिल गई है जिस तरह से। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने खुद एफर्ट करनी होती है, एक एक प्रोडक्ट को आप लोगों ने अमेजोन पर देखना होता है। उसके बाद जो है ये शीट ये आप लोग देख लें कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है मेरे पास अभी, तो इनमें से हो सकता है कि मुझे एक भी प्रोडक्ट ना मिले अच्छी, और ये भी हो सकता है कि मुझे 3-4 मिल जाए। तो ये जो है ये प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स इस तरह से होती हैं। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करता, लेकिन वो भी इस चांस में मिलेगी ना कि अगर मैं इसको एक एक प्रोडक्ट को देखूंगी, ठीक है, जिस तरह से आप लोग करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली इधर से ही और बस ठीक है, उस तरह से जो है क्लाइंट कोई भी आप लोगों से प्रोडक्ट नहीं लेगा। और अगर किसी ने ले भी ली तो उसने ऑर्डर वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग इस शीट्स को जो है वो स्कैन किस तरह से करते हैं अगर किसी सप्लायर ने हमें जो शीट प्रोवाइड की है तो, ठीक है। और अगर किसी के पास जो है वो स्कैनर लिमिटेड नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग स्कैनर लिमिटेड के बगैर भी शीट स्कैन कर सकते हैं। अगर किसी के पास कीपा है तो मैं कीपा का बताऊंगी कि हम लोग जब कीपा की मदद से किस तरह से जो है वो शीट्स को स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।